भारत देश में पुलिस के पास इतनी पावर है कि अगर वो मिसयूज करने पर आ जाए तो उसको पकड़ना या रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मिसयूज करने के बाद भी आप शिकायत तो पुलिस में ही करेंगे। और सोचिए, एक पुलिस वाले की शिकायत दूसरे पुलिस वाले से आपने की, तीसरा पुलिस वाला तफ्तीश के लिए जाएगा, चौथे पुलिस वाले को रिपोर्ट करेगा, तो ये हो गया महकमे का मामला। अब पुलिस वालों के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी निकाल सकते हैं, जैसे टेलीफोन, कहाँ जाते हैं। ये कई बार तो कानून के दायरे में होते हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए, और कई बार अगर कोई पुलिस वाला बदनीयती से किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए, मान लो बड़ा बिजनेसमैन है, पड़ जाए, उसको ब्लैकमेल करने लगे, तो अब वो बेचारा कहाँ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, पुलिस में तो शिकायत करने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन वास्तव में अगर ये देखा जाए तो ये अवैध और गैर कानूनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अगर किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो वो पुलिस में तो एफआईआर तुरंत कराए ही नहीं, ये तो पीट पाट के भगा दिया जाए। आप मिलिए किसी अच्छे वकील से। अच्छे वकील का मतलब ये होता है जो ईमानदार हो और जिसके अंदर भ्रष्ट पुलिस सिस्टम से लड़ने की हिम्मत हो। तो वो आपको संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपकी गोपनीय जानकारी को उजागर करने के परिप्रेक्ष्य में सीधी कानून यानी न्यायालय से बात करेगा। मतलब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो न्यायालय को जाएगी, न्यायालय इसके बाद उन चीज़ों को ध्यान में देगा, फिर आदेश करेगा, और इसके बाद जो कार्रवाई होगी उसमें दोषी बच नहीं सकते हैं। क्योंकि एक तो आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो गोपनीय है, दूसरी आईपीसी की धारा 166 और आईपीसी की धारा 503 के अंतर्गत, साथ ही साथ पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत ये सारे क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं जिन पर अच्छी खासी सज़ा मिलती है और लोगों को मिली भी है। तो घबराए नहीं, पुलिस को अपना काम करने दे, लेकिन अगर वो गलत काम करे तो उसको भी कोर्ट कचहरी के दर्शन कराइएगा। जय हिंद।